ओम शांति। हम सभी के समक्ष अभी बेंगलुरु विवीपुरम की अंबिका दीदी जी उपस्थित है। पहले हम तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। अंबिका दीदी जी लौकिक में बीएससी डिग्री प्राप्त किया है। ज्ञान योग की गहरी अनुभूति है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होते ही बाबा की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित कर दिया। 40 साल से अपना समर्पित जीवन बिताकर ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। सेवा के लिए जब पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा ने बेंगलुरु में हृदय पुष्पा दादी जी को भेजा तो दादी जी के अंग संग में रहकर अपनी ईश्वरीय सेवाएं दिया है। तो अभी बेंगलुरु विवीपुरम के सब जोन के मुख्य संचालिका के रूप में अनेक आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सेवा केंद्रों को संभाल रहे हैं। दीदी स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। बेंगलुरु राजयोग भवन के वैल्यू एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है उसका डायरेक्टर भी है। दीदी जी अपनी ज्ञान योग की गहरी अनुभूति द्वारा अनेक क्लासेस कराकर भाई बहनों को बहुत लाभान्वित भी करती है। तो अभी हम सुनेंगे आज्ञाकारी ही सर्व अधिकारी इस टॉपिक के बारे में। तो सुनेंगे अंबिका दीदी जी द्वारा। ओम शांति। ओम शांति। फिर से कहिए ओम शांति। आज की जो टॉपिक है आज्ञाकारी ही सर्वाधिकारी, ये जो टॉपिक है आप सबको सुन करके ये लगता होगा कि हाँ ज़रूर हम सबको प्राण प्यारे बाबा के हर आज्ञा को पालन करते हुए बाबा से हमें सर्व अधिकार ले लेना है, ऐसा लगता है। हाँ, आती है फीलिंग्स, हमको पूरा ही आज्ञाकारी बनना है। क्यों? एक ही संगम युग है, महत्वपूर्ण समय। सारी सृष्टि के इतिहास में हम जन्म लेते छोड़ते आत्माओं के आज्ञाकारी बनते आए। चाहे आत्माएं लौकिक अपने माता पिता से लेकर गुरुजन या शिक्षक या धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, भिन्न भिन्न आत्माओं के हम आज्ञाकारी होते भिन्न भिन्न प्राप्तियां भी अनुभव करते आए। लेकिन ये एक ही सुहावना संगम युग है जिस समय पर इस धरा पे स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। जो हमारी निजी माता पिता है आत्मा की, तो वो जब आते हैं तो हमें क्या सुनाते हैं? गीता ज्ञान सुनाते हैं। गीता ज्ञान सारा ही क्या है? जब भगवान आते हैं हमारे सद्गति के लिए या ये कहे भक्ति का फल देने लिए, जब बाप आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं। तो वो सारा ही ज्ञान, उसका महिमा क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। सो सारा ही जो ज्ञान है, बाबा की जो ज्ञान है, वो ज्ञान श्रीमत है, माना परमात्म आज्ञाएं है। उनकी शिक्षाएं, उनकी सावधानियां, जो भी बाबा हमारे लिए
श्रीमत देते हैं या आज्ञा करते हैं, वो हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति के लिए ही देते हैं। जब हम बाबा की आज्ञाओं को यथार्थ समझते हैं, हमको फिर चलना इजी हो जाता है, सहज हो जाता है। हर आज्ञा हमारे जीवन में मिस ना हो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो कुछ भी बाबा हमें आज्ञाएं देते हैं, उसको पालन करने से, दिल से पालन करते हैं, बहुत प्यार से पालन करते हैं, तो उसका जो रिटर्न है इमीडिएट प्राप्त होता है। क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष पल का युग है। अब की जो करते हैं अभी तुरंत हमें यहाँ भी मिलता है, और अब जो करते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए भी जमा होती है। इसलिए परमात्मा आज्ञाओं को पालन करना और बाबा की आज्ञा सिर माने माथे, सदैव हर समय की, हर सेकंड की जो आज्ञाएं हैं, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क रति दृष्टि स्मृति के लिए जो भी आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को पालन करना माना हमें परमात्म दुआएं सहज प्राप्त करना। से लौकिक दुनिया में भी ये कहते हैं, जो भी आज्ञाकारी होते हैं उनको बिना मांगे दुआएं मिल जाती हैं, आशीर्वाद मिल जाती है। चाहे वो माता पिता से हो, माता पिता जो कहते हैं तुरंत जो करते हैं, सोचते नहीं, उनके सिर पर सदैव माता पिता के हाथ होते। या शिक्षक टीचर्स जब बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स इमीडिएट वो काम करते हैं या होमवर्क करते हैं, तो टीचर को उन स्टूडेंट पर एक प्यार और खुशी होती है, ये बहुत अच्छा ओबीडिएंट बच्चा है। ऐसे गुरु की भी आज्ञा पालन करते हैं तो गुरु के भी दिल में चढ़ जाते हैं। तो जब लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बनने की इतनी बड़ी महत्व है और दुआओं की महत्व है, प्राप्ति की महत्व है, भले आत्माओं की अल्पकाल के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ हम सबके प्राण प्यारे बाबा जो सिर्फ 5000 बरस में एक बार आते हैं और हमें हमारी जो बुद्धि मति भ्रष्ट हो गई उसको श्रीमत देकर, मति के लिए मत है, श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाने की शक्ति भी देती है, सारा कलाएं भी सिखाती है, स्थूल और सूक्ष्म सर्व प्राप्तियां, सर्व सिद्धियां भी प्राप्त कराती है। इसलिए बाबा के श्रीमत पर चलना, आज्ञाओं पर चलना बहुत जिगरी दिल से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? और हर श्रीमत, हर नियम, हर डायरेक्शन, हर आज्ञा, हर शिक्षा ये समझ के जब हम पालन करते हैं तो फिर हमको कोई कहने की दरकार नहीं, आप इस बात पर चलो। जैसे अमृत वेले के नियम है, अमृत वेला हम क्यों मिस करते हैं? या कोई भी डायरेक्शन हो, या शुद्ध आहार की बात हो, पवित्रता की बात हो, या बाबा जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो जो कहते हैं, ये बात कहो। हर आज्ञा के पीछे
सिर्फ प्राप्ति ही नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है, साइंटिफिक रीज़न। और उसके पीछे जो प्राप्तियां हमको समझ में आ जाती है, फिर आप बहुत खुशी से बिना कोई कहे आप ये करने लग पड़ेंगे। जैसे अमृत वेला इतना महत्वपूर्ण टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला, जिसमें हमें परमात्मा बाप से ज्ञान अमृत की निजी अनुभव की जो प्राप्तियां है, या उस अनुभव करने के लिए सिर्फ अमृत वेला ही बाबा हमें दो शक्तियां विशेष देते हैं जो ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ग्रहण करने की शक्ति और दूसरा अनुभव करने की शक्ति। ये दो शक्तियां सिर्फ अमृत वेला प्राप्त होती है, बाद में नहीं। और ये दो शक्तियां हमें ज्ञान को ग्रहण करने के लिए और ज्ञान की हर पॉइंट को अनुभव करने के लिए ये दो विशेष शक्तियां हमें ज़रूरी है। अगर ये नहीं तो फिर हम सुनते हैं लेकिन उसको ग्रहण करके चिंतन मंथन द्वारा अनुभव करना ये नहीं होगा, तो फिर हम रह जाते हैं। इसलिए ये दो शक्तियों की प्राप्ति उतना ही नहीं, वो ऐसी घड़ी है जो बाबा स्वयं भगवान हमारे लिए इंतज़ार में खड़े हैं, हमें मिलने, हमें वरदान देने, हमें सर्व संबंधों से पालना करने। और हम जो पूछते हैं, जो चाहते हैं, वो देने लिए ही खड़े हैं। वो हम बच्चों के लिए उनकी वो टाइम है। तो ये महत्व जब हम समझते हैं, रियलाइज करते हैं, बाबा की ये अपॉइंटमेंट टाइम है, तो हम इतनी प्यार से आँख खोलते ही गुड मॉर्निंग बाबा के लिए, जैसे उनको मिलने लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, इतना प्यार से इतनी खुशी से मिलते हैं, उसमें कभी नींद मिक्स नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई कहे आज प्राइम मिनिस्टर आपको अपॉइंटमेंट दिया है तो आपको नींद नहीं आएगा। भगवान तो सारी राजाओं का रचयिता है, दुनिया के पालनहार है। उस पिता की हमें अपॉइंटमेंट टाइम है तो हमें कितनी अलर्ट, कितना प्यार से बैठना चाहिए और सब कुछ उस समय की जो वैल्यू है, उसकी जो लाभ है, वो अनुभव हम ज़रूर करेंगे। उतना ही नहीं, अमृत वेले के जो समय है वो रिसेंट के रिसर्च अनुसार हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। उसी टाइम 4 से 8 जो हमारी योग का, अमृत वेला का योग और क्लास की जो टाइम है, वो हमारे शरीर के अंदर ब्रेन में 9 हार्मोन्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, वो हार्मोन्स क्रिएट होने का टाइम है। और वो किसको होता है? जो अमृत वेला बहुत खुशी से, बहुत प्यार से, बहुत आनंद से बाबा से मिलन मनाते हैं। क्योंकि 4 से 5 की जो टाइम है, इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हार्मोन्स उत्पन्न होता है, उसके लिए जिसकी भी स्थिति खुशी का है और एक अलौकिक और इस दुनिया से पार ऐसी स्थिति पे बैठ आनंद की अनुभव करते हैं, उनमें ये हार्मोन्स ज़्यादा क्रिएट होती है, जिसके आधार से हमारा शारीरिक जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिक अच्छा बन जाता है। जब ये सारी बातें हम रियलाइज करते हैं, अमृत वेले के पीछे क्या साइंस है और परमात्म प्राप्तियाँ कितना बड़ा है, तो हम उस आज्ञा को, उस श्रीमत को बहुत प्यार से पालना करेंगे और आप इंतज़ार करेंगे
कब अमृत वेला होगा और मैं आंख खोलते ही मैं जंप दे के बाबा के पास चली जाऊं, बाबा से मिलूं, सर्व संबंधों का पालना मैं अनुभव करूं, क्योंकि जन्मांतर हम आत्माओं के पालना में आए। ये एक ही संगम युग है जहाँ परमात्मा हमें सर्व संबंधों से पालना करते हैं और साकार में बाप आ चुके हैं और हर संबंध की पालना ऊपर से नहीं हो रही है, नीचे से कर रहे हैं ना। बाबा हमें चला रहा है, करा रहा है और पढ़ा रहा है रोज। हमारे लिए शरीर लेके शरीर द्वारा सारा कार्य किया है और करा रहा है। तो इसलिए इस महत्व को समझने से हम उस आज्ञा को कभी नहीं, आप जीवन में अमृत वेला मिस करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और 2 से 5 तो बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। ऐसे ही पवित्रता की जो आज्ञा है, सतगुरु की जो आज्ञा है, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो और देह सहित देह के संबंधों को भूल मुझे एक बाप को याद करो। देह को भूलना, देह की दुनिया को भूलने में हमें कितना ना सुख है, उसमें कितनी मुक्ति की आनंद है। जब आत्मिक स्वरूप में बैठ कर के जब अनुभव करते हैं, उस गहराई में हम जाते हैं। एक आत्मा की एक चाबी खुल गई आत्म स्वरूप में एकाग्र होने की, और मैं आत्मा इस दुनिया से पार अपनी निजी धाम में, उस सन्नाटा साइलेंस में बाबा के पास मुक्ति का जो वो सुख है, वो आनंद है, वो शांति है। जब अनुभव करते हैं तो फिर आपको कोई कहने की दरकार नहीं, आप आत्मा बनो, शरीर को भूल जाओ, आत्मा स्वरूप हो जाओ। उस प्राप्तियों की अनुभूति ऑटोमेटिक घड़ी घड़ी आपको खींचेगा कि मैं बिल्कुल उस शांति में चली जाऊं। सत्य चित आनंद स्वरूप में आत्मा, उस आत्मिक स्वरूप में मैं सत्य भी हूँ, मेरा चित्त की बिल्कुल शुद्धि और उसमें जो आनंद की अनुभूति करना चाहिए मैं ऑटोमेटिक करते जाएंगे। घड़ी घड़ी प्राप्ति की अनुभूति हमें नेचुरली उस स्वरूप में ले जाएंगे। और निराकारी स्थिति ही निर्विकारी स्थिति का आधार है। बाबा पवित्रता की शक्ति, आज की भी मुरली में बहुत बार बाबा ने पवित्रता के लिए कहा। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बाबा जो पवित्रता की बात करते हैं उसमें बिल्कुल देह बान भी नहीं। मैं आत्मा बिंदु, एक बाप, दूसरा न कोई, वो जो रियल पवित्रता है, वो ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। पवित्रता की वैल्यू को आप समझेंगे तो आपको ये एक खुशी होगा, एक फक्र होगा, मैं एवर प्योर बाप की, मैं पवित्र आत्मा और पवित्रता की शक्ति की अधिकारी हूँ। परम पिता की परम पवित्रता की मैं अधिकारी हूँ, जिस पवित्रता की ताकत के आधार से बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। ऋषि मुनियों ने पवित्रता की महत्व को अंदर ही छिपा दिया, उन्होंने बाहर नहीं बोला। लेकिन भगवान कहता है पवित्रता सारी दुनिया में एक ही ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के आधार से सृष्टि के सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ, सर्व प्राप्तियाँ आप प्राप्त कर सकते हो। पवित्रता सिर्फ सुख शांति की जननी नहीं,
सारी संपत्ति की भी जननी है। सारी आयु और सारी हेल्थ, सब कुछ, सर्व प्राप्ति का आधार पवित्रता है। तो पवित्रता सिर्फ भविष्य की प्राप्ति की बात नहीं, लेकिन पवित्रता की वर्तमान की जो प्राप्ति है, जो जितना पवित्रता में मास्टर बनेगा, पवित्रता के अनुभूति के आधार से उसमें संपन्न होगा, वो आत्मा परमात्म प्रत्यक्षता में नंबर 1 जाएंगे। और इसी ही जीवन में सारी ईश्वरीय शक्तियाँ, बाबा की जो सारी वर्षा है, सारा ज्ञान, सारी गुण, सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियों की प्राप्ति का आधार संपूर्ण पवित्रता है। तो ये बात सिर्फ बुद्धि से समझने की बात नहीं, लेकिन जब हम अनुभव में लाएंगे, इस शक्ति की महानता को रियलाइज करेंगे। और यही शक्ति है जो सारी प्रकृति भी बैलेंस से चलती है, सारी दुनिया भी सब कुछ बैलेंस में चलने का आधार, एक हार्मनी में चलने का आधार पवित्रता की शक्ति है। जब पवित्रता की इतनी सारी महत्व और प्राप्ति को जब हम समझते हैं, तो उसको पालन करने में हम कभी नहीं अलवेले रहेंगे, उसमें कभी मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है इस पवित्रता में कितनी सारी प्राप्तियां हैं। ऐसे हर आज्ञा, बाबा जो कुछ भी हमें आज्ञा करते हैं, श्रीमत देते हैं, उसके पीछे इतनी सारी जब प्राप्तियां हैं, तो प्राप्तियों को समझने से आप हर कदम की श्रीमत आज्ञाएं, हर सेकंड की जो भी आज्ञाएं हैं, चाहे वो मनसा की हो, चाहे वाचा के लिए हो, हम पालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, श्रीमत को पालन करने में, माना बाबा के आज्ञाकारी बनने में, हमें परमात्म दुआएं मिलती है, जो हमारे जीवन, ब्राह्मण जीवन के बड़े ते बड़े लिफ्ट बन जाते हैं। ये लिफ्ट गिफ्ट की काम करती है। जिनके पास भी लिफ्ट है, उनको चढ़ने की, मेहनत लेने की दरकार नहीं, राइट। अगर लिफ्ट नहीं है तो चढ़ाई चढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा श्वास हाँफता है, राइट, मेहनत होती है, दर्द होता है। लेकिन लिफ्ट है तो क्या करो, बटन दबाओ, जिस फ्लोर में जाना है चले जाओ। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ की आधार और सहज प्राप्ति का आधार आज्ञाकारी बनना है। परमात्म दुआएं इतनी शक्तिशाली है जो हम आत्माओं को सहज उड़ती कला में ला देता है, और परमात्म दुआएं हमें सहज निर्विघ्न बनाता है। और दुआओं की निशानी हम कैसे समझे कि मैं बाबा की दुआओं पर चल रहा हूँ, दुआओं के आधार से मेरा जीवन है, उसका निशानी है। अगर मुझे हर कदम में बाबा की दुआएं मिल रही है, तो आप अंदर में देखना है, पहली बात हल्कापन। अगर बाबा की दुआएं मिलती है तो अंदर कोई भारीपन नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कोई चिंता नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, ये नहीं वो नहीं, वो सोचता है मम्मी डैडी है, माता पिता है, वो चला रहे। ऐसे परमात्म दुआएं, माना जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, उनको आज्ञा पालन करने में इतनी ताकत मिलती है, और वो अव्यक्त रूप में विशेष अनुभव करते हैं, जैसे बाबा साथ है, बाबा चला रहा है, बाबा खिला रहा है,
बाबा सब कुछ कर रहा है, करा रहा है, मैं निश्चिंत हूँ। अंदर से अनुभूति के आधार से ये हल्कापन, कभी भी कोई बोझ अनुभव नहीं होगा, ना कोई टेंशन, ना कोई क्वेश्चंस होगा, मेहनत नहीं होगा पुरुषार्थ में, कभी नहीं। कोई भी सब्जेक्ट में, हमारा है ही 4 सब्जेक्ट ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, इनमें चारों ही सब्जेक्ट में हर बात जो बाबा कहते हैं उसको पालन करते, चारों ही सब्जेक्ट में सारा मार्क्स लेने में, उनको जीवन में धारण करने में कभी भी आपको मेहनत का अनुभव नहीं होगा। ये है परमात्म दुआओं की निशानी, ना मेहनत ना बोझ, अंदर की हल्कापन ये निशानी है। माना जैसे हम क्लास सुनते हैं, सुनने के बाद ज्ञान की हर पॉइंट को चिंतन मंथन द्वारा, रियलाइजेशन के आधार से, अनुभूति के आधार से उसको समाना। अगर हम समाया नहीं, माना मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ ज्ञान, माना उसका स्ट्रेंथ नहीं बनी, मैं शक्तिशाली नहीं बनी। जो भी मेरी हर कदम में बातें आती है, संबंध में हम आते हैं, संस्कारों को देखते हैं, सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, कर्म करते हुए हम हल्के रहे और सदा सहज योगी जीवन, ज्ञानी जीवन, माना ज्ञान स्वरूप में लाने की सहज अनुभव होना, ये परमात्म दुआओं का विशेष प्राप्ति है। कई सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, योग में भी बैठते हैं तो क्या होता है, युद्ध चलता है। बाबा मैं आत्मा हूँ, मैं आ रही हूँ, ठीक है, थोड़ा गए, फिर कुछ संकल्प आ गया, फिर नीचे आ गए, फिर सोचते हैं हाँ नहीं नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। ऐसे में ये संकल्प करते सोचते आधा घंटा बीत जाता है, बीतता नहीं, या कईयों को नींद आ जाती है। चाहे अमृत वेला या कभी भी बैठते हैं, अगर मैं 1 घंटा बैठी या आधा घंटा बैठी या कुछ भी मिनट्स बैठो, लेकिन मैं बैठी और उड़ गई, बाबा कहा, बाबा के गोद में पहुंच गए, बाबा के उस लाइट माइट में, उस सकाश में हम खो गए, प्यार में खो गए। अगर ऐसी अवस्था में अनुभव नहीं करती हूँ, 1 घंटा बैठने के बाद लास्ट 10 मिनट शांति का अनुभव होता है, तो मेरा मेहनत की प्राप्ति हो गई ना, युद्ध से प्राप्ति हो गई ना, सहज तो नहीं हुआ। तो इसी स्थिति को क्या कहेंगे आप? दुआओं के आधार पर हम चलते हैं या अपने मेहनत से हम चल रहे हैं? तो मेहनत का कारण, अप्राप्ति का कारण अवज्ञा है। हम आज्ञाकारी बनते हैं, हमारा उद्देश्य नहीं होते हैं बाबा के आज्ञाओं को हम पालन ना करें, ये नहीं होता है। लेकिन जब मिस होता है, बाबा कहते छोटी छोटी भी अवज्ञाएं होते हैं, आज्ञाकारी बनने में संपूर्ण रूप से हम नहीं करते हैं, तो थोड़ा 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 वो जो उल्लंघन का बोझ है हमें उड़ने नहीं देता है। उल्लंघन का बोझ हमें हल्का बनने में नहीं छोड़ते हैं। और निरंतर खुश रहने के लिए, अंदर से खुशी, अंदर से आनंद, अंदर से ईश्वरीय प्यार, अंदर से नशे में रहने के लिए नहीं होता है। इसका कारण अवज्ञा है। पूरा हम अवज्ञा नहीं करते हैं। जैसे अमृत वेला उठते हैं, योग में तो बैठ जाते हैं, बाबा का सिर्फ उठने का ही आज्ञा नहीं है, श्रीमत नहीं है, पूरा आज्ञा क्या है? बच्चे अमृत वेले उठो,
लाइट हाउस और माइट हाउस बन शक्तिशाली याद द्वारा पुकार सुनो, उपकार करो, या बाप से सर्व प्राप्तियां ले लो। ये है ना पूरा पूरा आज्ञा, पूरा श्रीमत। हम उठते हैं, बैठते हैं, बाद में जितना पावरफुल योग होना चाहिए वो नहीं करते हैं। आधा आज्ञा हम पालन किया, बाकी आधा आज्ञा हम छोड़ दिया। तो वो जो आधा थोड़ा बहुत वहाँ उल्लंघन का बोझ थोड़ा थोड़ा सारे दिन में, कभी आत्मा को देखा फिर शरीर को देखा, कभी गुण को देखा फिर कभी अवगुण को देखा। बाबा क्या कहे, आत्मिक दृष्टि से, शुभ भावना से, आत्मिक भावना से, सम्मान की भावना से, स्नेह की भावना से ही देखो, यही बोला है ना। आत्मा को देखो लेकिन उनकी कमियां भी देखो, ये नहीं है ना डायरेक्शन। तो संपूर्ण आज्ञा पालन करना माना पूरा मार्क्स मिलता है, माना पूरा दुआएं मिलती है, जो दुआओं की ताकत हमें सहज उड़ती कला में लाता, सहज तीव्र पुरुषार्थ में लाता है। तो आप हम सबको चेक करना है कि सारे दिन की जो कुछ भी नियम, संबंधों की मर्यादाएं या बाबा के स्थिति के लिए मनसा वाचा कर्मणा संबंध में, संपर्क में आने की जो भी डायरेक्शन है उसको हम पूरा पालन करते हैं या थोड़ा थोड़ा मिस होता है। अगर मिस होता है, दुआओं की ताकत न मिलने के कारण पुरुषार्थ में मेहनत लगता है, पुरुषार्थ में सहज उड़ने की अनुभूति नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि मैं तो रोज क्लास भी सुनता हूँ, अमृत वेला भी उठता हूँ, सारा नियमों का पालना भी करता हूँ, सब कुछ करते हुए खुशी क्यों नहीं है? सब कुछ करते हुए मेरा शक्तिशाली याद क्यों नहीं है? और सब कुछ करते हुए सेवा भी बहुत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाता हूँ? ये सारी बातों का कारण जो है संपूर्ण आज्ञाकारी न बनने के कारण बाबा से सर्व प्राप्तियों की संपन्न अनुभूतियां जो होना चाहिए और सहज होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता है। से आपकी माता पिता आपको वर्षा देने के बाद, प्रॉपर्टी देने के बाद आपकी अधिकार में होता है ना, जब चाहे जो चाहिए लियो, खर्चा करो, खुशी में रहो। हाँ, आप ये नहीं सोचेंगे ना मुझे मेरे पास तो है लेकिन मेरे को यूज़ नहीं हो रहा है, या मुझे दिक्कत हो रहा है, मेहनत हो रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। नहीं, जब इस ब्राह्मण जीवन में हम कदम रखा, बाबा को माना, जानने के बाद हमने माना और ईश्वरीय जीवन में चलने लगे, बाबा बोलते ही बाबा ने हमें सारी वर्षा विल कर दी, दे दी। बाबा कहते हैं ना, मैं हर बच्चे को मैं सारा वर्षा दे दिया है। रखा है बाबा, कुछ रखा है अपने पास है? रखा है नहीं, सब दे दिया है। लेकिन हमें अपनी टाइम पर वो ज्ञान की पॉइंट, वो शक्तियाँ, वो गुण काम में क्यों नहीं आ रहा है? ये सोचने की बात है ना। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिस घड़ी मुझे चाहिए, अभी मुझे इस घड़ी सहन शक्ति चाहिए, या इस घड़ी समाने की शक्ति चाहिए, या मुझे सामना करने की शक्ति चाहिए, या मुझे ड्रामा की डाल चाहिए, कोई भी ज्ञान की पॉइंट, कोई भी गुण, जिस घड़ी चाहिए उस घड़ी वो मेरी ऑर्डर पर वो शक्तियाँ काम करें, वो नहीं होता। इसका कारण क्या?
वर्षा तो मेरा है। बाबा कहते हैं शक्तियाँ आपकी सेवादारी है, लेकिन काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि हम हजूर बाप की हर आज्ञा पर हाजिर नहीं रहता है। जब हम हाजिर नहीं तो हमारे आगे भी हजूर की शक्तियाँ हाजिर नहीं हो सकती। ये रूल है। अगर मैं बाबा की हर आज्ञा पर जी बाबा कहती हूँ, बाबा ने कहा हमने किया। ब्राह्मण जीवन की बहुत पावरफुल उद्देश्य, हमारी जीने की जो उद्देश्य है, पर्पस है, ये होना चाहिए कि मुझे मेरा बाबा मिल गया तो मेरे बाबा के हर आज्ञा पर मैं हाजिर रहूं, हाँ जी कहूं और मैं वो करके ही छोड़ूं। ये जब लक्ष्य रहता है तो आपके आगे बाबा की शक्तियाँ क्या। बाबा कहते हैं मैं खुद भी बच्चों के लिए साथ देने हाजिर हो जाता हूँ। हाँ, ये कब कब अनुभव करते हो ना, हमने ये बाबा को बोला, बाबा ने ये कर दिया। हाँ, अनुभव हर एक को है, अनुभव है। ऐसे हाथ उठाइए जिनको भी अनुभव है। मैंने बाबा को ये बोला, सुबह बोला या कभी भी बोला, लेकिन बाबा ने कर दिया। सब हाथ उठा रहे हो ना। तो ऐसे जब हमारी टाइम पर अभी कोई ने कुछ बोल दिया, हमको उस सगड़ी उसको समाना है या सहन करना, जो संकल्प तक भी बात हमारे बुद्धि को प्रभाव में ना लाए, उसमें हम कहते हैं उस घड़ी फीलिंग आ गई, व्यर्थ संकल्प चल लिया, ऐसे वैसे भी हो गए या बोल भी दिया। फिर आधा घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद सोचते अरे हमको नहीं बोलना था, शांत रहना था, मैं क्यों बोल दिया। तो बाद में आई ना सहनशीलता, समाने की सोच भी बाद में आई ना। या बाद में हम सोचते हैं ठीक है ड्रामा है ना, अरे का पार्ट है, मैं पता नहीं मैं क्यों ऐसा बोल दिया या सोच लिया। ज्ञान की पॉइंट भी बाद में आई। जिस सेकंड आपको जरूरत था वो शक्ति की, जिस शक्ति के आधार से आपको विजयी बनना था, जिस शक्ति के आधार से आपको समय को सफल करना था, सब होने के बाद वो शक्ति आपके पास आई। इसका कारण मैं भी समझो बाबा की कुछ आज्ञाओं में यस करते हैं, कुछ बात में हाँ ठीक है बाद में करते हैं, जब बोलते हैं सोचते हैं तो फिर या नहीं सोचते लेकिन करते ठीक है करेंगे, तो शक्तियाँ भी क्या कहेंगे, हाँ ठीक है आपके पास भी जब टाइम है तो आएंगे। हाँ, ये है इसको कर्म फिलॉसफी कहिए या आज्ञाकारी बनने की विशेष महत्व कहिए। तो जीवन में ब्राह्मण जीवन बहुत ऊंची जीवन है, देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। बाबा ये कहते हैं ना, हम क्यों श्रेष्ठ है देवताओं से? क्योंकि हमें परमात्म बाप पढ़ा रहा है, चला रहा है, खिला रहा है, सुला रहा है, उठा रहा है, सब कुछ भगवान ऑलमाइटी हमारे लिए सब कुछ करते हैं। देवताएं वहाँ फिर भी आत्माएं करते हैं ना, यहाँ तो भगवान सब कुछ करता है। तो ऐसी जीवन में इस जीवन को उतनी ऊंचा उठाना जो जितना बाप चाहता है, बाबा जितना चाहता है, हम मेरे बच्चे सब राजा बच्चे बने, मेरे बच्चे सब संपत्तिवान बने, संपन्न रहे, खुश रहे। अगर वैसे हमें बनना है तो उसका सहज विधि एक्सक्यूज मी, सहज उड़ती कला का अनुभव हो, उसका आधार है आज्ञाकारी और सहज आज्ञाकारी, दिल से आज्ञाकारी। हमारे सब बड़े दादिया कहते हैं ना, उनका
नेचुरल जीवन बाबा के आज्ञाओं का स्मृति स्वरूप है। उनको सोचना नहीं पड़ता है हमें अभी ये करना है, अभी हमें ये देह को देखा बाद में आत्मा को देखे, ऐसे नहीं है ना। सहज ये श्रीमत के बाबा के परमात्म आज्ञाओं के स्मृति स्वरूप है। उनके स्वरूप में हर आज्ञा, हर श्रीमत, हर आज्ञाकारी बनने की प्राप्तियां हमारे दादियों के चेहरे पे, चलन में, जीवन में दिखाई देता है ना। आप देखते हैं ना कैसे उनके जस सन्मुख उनका साथ कितना सकाश, कितना शक्ति देता, कितना अंदर से हल्का बना देता है। क्यों? क्योंकि सारा ही जीवन में परमात्म आज्ञाकारी बन, परमात्म दुआओं के आधार से चलने के कारण उनके समीप जो भी आत्माएं आती है उनको वो सहज प्राप्ति का अनुभव नेचुरली होता है, मेहनत से नहीं, नेचुरली होता है, नेचुरली वो प्राप्ति मिलती है। तो इसलिए इस जीवन, ये जो वरदान में मिला है ब्राह्मण जीवन, बाबा इतना प्यार से हमें इस जीवन का हमें वरदान दिया है, तो उसको अच्छी तरह से समझ के और सहज प्राप्ति के जीवन में मेहनत हम ना करनी पड़े, युद्ध ना करने पड़े कोई भी प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए सहज बात है आज्ञाकारी बनना। आप अभी क्या सोचते हैं? आपको सहज लगता है आज्ञाकारी बनना? हम बाबा की कोई भी बात में हम ऐसे नहीं रहे, ऐसा फील होता है। कभी कभी कई भाई बहने कहते हैं बाबा कहते बहुत अच्छा है, लेकिन कभी हम ट्रैवल करते हैं, कहाँ जाते हैं, भोजन पर इतना शुद्ध भोजन की बात बाबा कहते हैं, ये कहते हैं, करना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्यों फील करते हैं? क्योंकि उसकी प्राप्ति का हमें मालूम नहीं। आपको शुद्ध भोजन भी, मैं इसलिए कह रही हूँ, शुद्ध भोजन की महत्व भी बहुत गहरी है। लौकिक में मैंने एक भाई से मिले, उन्होंने जब हम आश्रम पर आए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उनको बोला आप प्रसाद लीजिए, उन्होंने बोला मैं नहीं, कहीं नहीं लेता हूँ, हम पानी भी नहीं पीते। मैंने बोला क्यों? ये तो आश्रम है। उन्होंने बोला कि मैं एक शास्त्र में पढ़ा था, दूसरों के हाथ में खाने से राक्षसी प्रवृत्ति आती है। तब से लेकर, वो ज्ञानी नहीं, तब से लेकर मैं कहीं भी अपने रिलेटिव्स के पास भी ना कुछ लेता हूँ ना कुछ पीता हूँ। लेकिन हमें बाबा ने हर नियम के पीछे, बाबा जो कुछ भी श्रीमत देते उसके पीछे वो प्राप्ति की कितनी बातें बोलते हैं। बाबा कहते हैं शुद्ध अन्न सिर्फ मनसा शुद्धता के लिए नहीं, जहाँ खाते हैं वहाँ जन्म। बाबा कहते हैं सन्यासियों को भी प्रवृत्ति वालों के पास आके जन्म लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जब तक वो जीते हैं तब तक वो कहाँ खाते हैं? प्रवृत्ति वालों के पास ही खाते हैं। तो अन्न का हिसाब बनाना तो वो जन्म तक ले जाएगा। इसलिए बाबा हमें इस पुरानी दुनिया से मुक्त करने आए हैं, तो हमें ये शुद्ध आहार की, शुद्ध भोजन की, सिर्फ पावरफुल योग करने लिए, मन को शुद्ध रखने के लिए ही नहीं, हमें कई कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए भी ये नियम है। इसको हमें समझना चाहिए। वाइब्रेशंस बहुत सूक्ष्म रूप में काम करता है, इसलिए शुद्ध भोजन हमारी जो कोई भी नियम है, आप समझेंगे उसको तो आप खुशी खुशी से कहीं भी जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कैसे होगा क्या होगा। आप फ्रूट्स पे रहेंगे, दूध पे रहेंगे, कुछ भी करेंगे,
लेकिन आज्ञा जरूर पालन करेंगे, मिस नहीं होगा। कोई भी आज्ञा लॉजिकली एंड साइंटिफिकली आप हर आज्ञा के पीछे जो प्राप्ति को सोचेंगे, समझेंगे, रियलाइज करेंगे, आप सहज आज्ञाकारी बनेंगे और परमात्म दुआओं का सहज लिफ्ट प्राप्त करके, लिफ्ट के आधार से उड़ती कला, सहज उड़ती कला का अनुभव करते, तीव्र पुरुषार्थ करते, बाबा जो अभी हमें जो स्थिति चाहते हैं उस स्थिति में आने के लिए सहज आप फॉलो करना इस घड़ी से ही चालू करेंगे। लेकिन आप हर आज्ञा को समझ करके, बहुत सारे नए भाई बहनें हैं, बाबा की परमात्म श्रीमत, परमात्म नियम, परमात्म आज्ञाएं क्यों, इसका पीछे प्राप्ति क्या है ये समझना चाहिए। और उतना ही नहीं, हर संबंध में आज्ञाकारी, बाबा माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्व संबंधों से आए हुए हैं, तो हर संबंध में आज्ञाकारी माना हर संबंध की भिन्न भिन्न प्राप्तियों के सहज अधिकारी। जैसे पिता के रूप में बाबा सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ, सारा ज्ञान दिया है, तो फरमान बरदार जब जितना बनते जाएंगे, बाबा के हर फरमान पर चलते जाएंगे, तो हमें सहज अपनी सारी शक्तियाँ हर कार्य में, हर कदम में हमारे आज्ञा पर हाजिर रहेंगे। लेकिन शिक्षक के संबंध में बाबा जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई में जो बाबा आज्ञाएं देते हैं, से स्कूल में टीचर पढ़ाता है, किस लिए पढ़ाता है, रिजल्ट क्या है पढ़ाई की, पद है, ठीक है। पढ़ाई नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, संपूर्ण ऊंची पद की प्राप्ति, ऊंची धन संपत्ति की प्राप्ति, इन प्राप्तियों के लिए डिग्रीज लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं ना। जो बाबा जो पढ़ाते हैं रोज की पढ़ाई, हर दिन की बात, आज दादी जी भी कह रहे थे, जो भी बाबा की बातें हैं उस दिन ही हमें स्वरूप में लाने की, क्लास होते ही नोट होना चाहिए बाबा ने आज क्या क्या बातें विशेष धारणाओं के लिए कहा है और नॉलेज योग के लिए क्या क्या बातें, उसको यहाँ से ही मंथन चिंतन चालू हो जाना चाहिए। उसको स्वरूप में लाने के लिए, उन गुणों को धारण करने के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली शिक्षक के संबंध में बाबा से जो दुआएं मिलती है, बाबा यहाँ कृपा नहीं करता है, बाबा कहते हैं ना मैं टीचर बन पढ़ाने आया हूँ, कोई आशीर्वाद करने नहीं आया हूँ, बोलते हैं ना। तो लेकिन बाबा की पढ़ाई बड़ा वरदान है हमें। ऊंची स्टेटस क्या है सृष्टि में, हाईएस्ट स्टेटस टू बी ए किंग, वो भी बाबा राजाओं का राजा बना रहे हैं। उसके लिए जो पढ़ाई है, इतनी सहज पढ़ाई, एक सब्जेक्ट भी गहराई से पढ़ लो तो एक सब्जेक्ट जितनी गहरी ज्ञान उतनी गहराई से पावरफुल योग, बाबा से इतनी समीप संबंध, और जितना ज्ञान योग में प्रवीणता उतने धारणाओं से संपन्न, गुण और शक्तियों की धारणा, जितना तीनों सब्जेक्ट में संपन्न उतना आपसे, आपकी हर चलन चेहरे से सेवा, आपके मनसा, आपके वाइब्रेशन से सेवा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बाबा एज ए टीचर जो बोलते हैं, तो बाबा के शिक्षक के संबंध में ओबीडियंट रहना। स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, जो होमवर्क देते हैं उसी दिन कर लेते हैं, जो अच्छे ओबीडियंट स्टूडेंट होते हैं। ऐसे हम भी बाबा के या क्या होना है, टीचर के संबंध में इतनी ओबीडियंट, इतनी ईमानदार, जो बाबा कहा हमने किया, तो आपका गारंटीड किंगडम, राजा ही आपके लिए
बुक होगा। और पढ़ाई में जितनी गहराई से आप वर्कआउट करेंगे, अभी ही हमारी डिग्रीज कौन सी है? भविष्य की 5 डिग्रियां तो है, अभी की डिग्री क्या है? बाबा के हर टाइटल हमारा डिग्री है। बाबा सर्वशक्तिवान है तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो मास्टर ऑलमाइटी है। बाबा वरदाता है तो मास्टर है। तो हर टाइटल के पीछे भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। उसके लिए गहरी पढ़ाई बाबा की, और उसी अनुसार हमारा जो धारणाओं पर अटेंशन हर कदम पे होती है, तो यहाँ ही इस जीवन में बाप समान उस समान में रहना और उस टाइटल के आधार पर विश्व सेवा करना, और शोक परिवर्तन में भी ये टाइटल्स विशेष रूप में मदद करता है। और सतगुरु के रूप में सतगुरु सदैव आज्ञा करते हैं, राइट? सतगुरु का रूप बहुत पावरफुल है। सतगुरु ने क्या ऑर्डर किया हमें? बच्चे माम एकम याद करो, पवित्र बनो, योगी बनो, देह के इस दुनिया को छोड़ दो, देह अभिमान को खत्म करो। ये आज्ञाएं है ना, ऑर्डर्स है, जिस पर कोई रियायत नहीं है। बाबा बोला है ना, सतगुरु के रूप में बाबा जो ऑर्डर करते हैं उस पर हमें इतना प्यार से, इतना सहज, हमें आज्ञाकारी हो चलने में जन्म जन्मांतर के लिए अभी का जो वरदान, सतगुरु हमें कष्ट नहीं दे रहे हैं। बाबा हमको कैसे चला रहे? रोज ऐसे सतगुरु कैसे चलाते? वरदान से चला रहे हैं ना। रोज कोई भी जगत में गुरु लोग हैं, अपने शिष्यों को वरदान नहीं देते। देते हैं? कोई भी देता है? नहीं देता है। अलग अलग वरदान हो रोज, ऑल द 365 डेज। ऐसा कोई गुरु देखा आप? और नित्य नई पढ़ाई कोई टीचर पढ़े, ऐसे कोई है? तो हमारे सतगुरु हमें रोज वरदानों से चला रहा है, आज्ञा भी दे रहा है, और साथ में प्रतिज्ञा भी करता है, बच्चे आप ये करो तो मैं आपको ये दूंगा, और ये करने लिए भी मैं वरदान दे रहा हूँ। तो बाबा की पढ़ाई में, पालना में, और सतगुरु रूप की जो वरदान है, हमें सहज आज्ञाकारी बनने की ताकत देता है। सर्व अधिकारी अर्थात बाबा के सर्व वर्षे के अधिकारी, सर्व ज्ञान मेरे स्वरूप में हो, सर्व शक्तियाँ सिद्धियाँ मेरे स्वरूप में, मेरे अधिकार में हो, और सिद्धियों के साथ साथ सारी सफलता, सारा विजय मेरे साथ हो। ये है सर्वाधिकारी। अगर इतना सर्वाधिकार बाप से सहज और वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में अगर मुझे लेना है, और निरंतर उड़ती कला में रहते हुए संशोष फादर करना है, उसका सहज विधि है सर्व रूप से, सर्व संबंधों से आज्ञाकारी बनना। और सहज आज्ञाकारी, आज्ञाओं का सहज स्मृति स्वरूप, सोचना न पड़े ये करूं या ना करूं, ये ऐसा है वैसा है, हमें कहाँ मूंझे नहीं, ये श्रीमत है, ये मनमत है, ये परमत है, ये क्या है। इतने सहज आज्ञाकारी, आज्ञाओं का स्पष्ट ज्ञान, और वो ज्ञान स्वरूप में हो, वो है सर्व अधिकारी। तो ये जीवन, अधिकारी जीवन, जिस अधिकारों के आधार से सर्व अधीनताएं, जन्मांतर की जो भी स्वभावों की अधीनता, संस्कारों की अधीनता,
देहबान की या विकारों के कोई भी प्रकार की अधीनता हो, अधिकार के आधार से सहज अधीनताओं को हम समाप्त कर सकते हैं। अधिकारी के आगे कोई भी अधीनता या कमी कमजोरी कुछ भी हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर सकता है। अधीनता सहज खत्म होती है अधिकार के आधार से, लेकिन उसका आधार सहज आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बनने में प्राप्ति ही प्राप्ति है, नुकसान नहीं है। हम कैसे कर सकते? कभी नहीं अंदर क्वेश्चन करो, ना सोचो कैसे होगा। लेकिन बाबा ने कहा हम आंख बंद करके सब कुछ करना चाहिए। दादिया कहते हैं बाबा ने कहा तो हमें बिल्कुल निश्चिंत करके ही छोड़ना है। ये है विजयी जीवन की विशेष प्राप्ति का आधार, सर्व विजयी का आधार आज्ञाकारी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हमने अंबिका दीदी जी द्वारा बाबा की जो मुख्य आज्ञाएं है, जैसे अमृत वेला, पवित्रता, शुद्ध आहार, पढ़ाई, तो इन सब धारणाओं से हमारी ज्ञान की झोलियाँ, हमारी बुद्धि की झोली ज्ञान की धारणाओं से भर दी है। तो हम सभी तहे दिल से दीदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद देंगे।